हाँ जी, गुड इवनिंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। करियर पे क्लास आपकी शुरू हो गई है। पेपर टू की क्लास ये है, जैसा कि स्केड्यूल में आपको दिख रहा है। पेपर टू की अब दो क्लास रहेंगी, है ना। सिलेबस को थोड़ा सा खींच के चलते हैं। और अब वैसे आपके ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं है, अर्थमेटिक वाला कुछ टॉपिक बचे हुए हैं। एलजेब्रा से शुरू कर रहे हैं। एलजेब्रा की लगभग 4 क्लास एलजेब्रा की रहेंगी और 5 से 6 क्लास लगभग ज्योमेट्री की रहेगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम अगले हफ्ते ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। मतलब इस हफ्ते तो अभी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा अलजेब्रा, और उसके बाद हम अगले हफ्ते कोशिश करेंगे कि आपके 2 टॉपिक और कंप्लीट करा दें। तो फिर आपके 2-3 टॉपिक बचेंगे, 10-12 दिन की और क्लासेस रहेंगी। बात करेंगे, टॉपिक का नाम है अलजेब्रा। आपके 2-3 टॉपिक बचेंगे, 10-12 दिन की और क्लासेस रहेंगी आपकी। 10-12 दिन में फिर वो टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है अलजेब्रा। अलजेब्रा जिसको हिंदी में बीजगणित कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग 4 सवाल आपके यहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इस टॉपिक के अंदर हम फॉर्मूले पढ़ते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इस तरह का, है ना भाई। ओके। दूसरा, यहाँ पे आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं, फैक्टर बेस्ड होते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट आपके नंबर्स होते हैं, चर अचर संख्याएं आपने सुना होगा, है ना। तो सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं, बहुत ही बेसिक से सवाल से शुरुआत करते हैं। 2021 में आपसे पूछा गया, जनवरी के पेपर में सीटेट के अंदर आपसे प्रश्न किया गया, और ये प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा है। देखो कितना ईजी सा प्रश्न है। 2021 में एक प्रश्न आपसे किया गया कि यदि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ, देखो कितना सिंपल सा सवाल है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू। अब आप बताइए जरा इस प्रश्न को देख के, ये प्रश्न आपसे किया गया, बताइए। हाँ जी भाई, गुड इवनिंग है सभी का, गुड इवनिंग। सीटेट पेपर टू की क्लास है, पेपर टू और कॉम्बो में चल रही होगी। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। अगर हम इन 3 टॉपिक की बात करें, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री, अगर मैं इन 3 टॉपिक की बात करूं, आपका पूरा पेपर एक तरफ और ये 3 टॉपिक एक तरफ, पेपर टू की बात अगर करें, यहां से लगभग आपके 4 से 5 प्रश्न, यहां से भी लगभग आपके 4 से 5 प्रश्न, और यहां से भी लगभग आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। आप नाना करके भी मान के चलिए आपके 12 से 13 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि आपका अगर 20 सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं गणित के, उन 20 सवालों का 60 से 70% हिस्सा आपके इन 3 टॉपिक से आएगा, और आना ही आना है, 100% आना है। तो इनको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, इन 3 टॉपिक को। और वो 3 टॉपिक आपके क्या है? एल्जेब्रा है, मेंसुरेशन है और ज्योमेट्री है। इसको बहुत ही डिटेल में हमको पढ़ना होगा। अब जैसे पहला सवाल आपके सामने है, मुझे नहीं लगता किसी को इसकी हिंदी बताने की जरूरत है। इस सवाल को देख के समझ में आ रहा है इसकी हिंदी क्या होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x का मान क्या होगा? एक बात बताओ, एक्स क्या है? एक वेरिएबल है। अब यहां पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। हमने अगर इसको बिल्कुल, क्या है ये, -5 एक्स इज इक्वल टू -5/3, ये आपकी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, और इस वैल्यू को आपको पुट कर देना था कहां पे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स की जगह मतलब -5/3 का होल स्क्वायर, -3 इंटू -5/3, 3 से 3 कट गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये 25/9 प्लस 5, 25 + 45/9, आंसर आ गया 70/9। यही आपके सवाल का उत्तर है। अब बताना जरा, क्या आप इस सवाल को कर नहीं पाओगे? क्या इस सवाल में ऐसा कुछ है जो आपको समझ नहीं आया हो? बहुत ही बेसिक सा सवाल था, 2021 में आपसे सीटेट के पेपर टू में पूछ लिया गया। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एक फ्रैक्शन है, उसका मिश्रित भिन्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप बता दोगे, 7 सही 7/9, है ना। सिंपल है। एक और लिखो, जैसा ये 2021 में आया, सीटेट आपसे दोबारा से इस प्रश्न को पूछता है, और अलग अलग सेट में आपके देखने को आपको मिल जाता है। देखो, अब ये 2022 में आपसे पूछा प्रश्न है, इफ, क्या है ये सवाल, 7x - 1 इज इक्वल टू 48, देन द वैल्यू ऑफ 2x³ + 3x इज, बताइए। बहुत इजी है। अब देखो इस प्रश्न को देखो, मैं हिंदी लिख देता हूं। ये लीजिए, करके बताइए दोस्तों। आईपैड में नहीं चल रहा है। अगर किसी के पास में आईपैड, आईफोन, मतलब एप्पल का अगर कोई भी आपके पास में प्रोडक्ट है, फोन है या आईपैड है, तो आपको क्या करना है, आईफोन हो या आईपैड हो, आप क्या करिए, आप हमारे वेब पोर्टल, वेब पोर्टल इसका इस्तेमाल करिए, careerwill.com पे जाइए, वहां पर अपना क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड, जो भी आपका लॉगिन आईडी होगा और पासवर्ड होगा, उसको मैं एक एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, लिख ही रन दूंगा बगल से, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। यहाँ से जाके आप क्लासेस को देखेंगे, जैसे मोबाइल में चलता है इसी तरीके से यहाँ भी चलेगा।
आईफोन आईपैड में अगर बच्चों को इशू आ रहा है तो यहां से आप देखिएगा। अब आते हैं सवाल पर। सवाल के नाम पे कलंक है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। 7x इजिकल टू -1 उधर गया +1, 49x इजिकल टू 7। x कितना आ गया? 7 आ गया। वैल्यू पुट कर दीजिए 2x³ + 3x। x³ की जगह रखा तो 2 × 343 और 3 × 7 686 + 21। यही सवाल का आपका आंसर होगा। आंसर आ गया 707। अब क्या है इस प्रश्न में बताना मुझे भाई, है दोस्तों? बड़े होंगे। चलिए लिखते हैं, अगला सवाल लिखिए। ये तो आपको बेहद आसान ही लग रहे होंगे, आप बोलोगे सर कुछ है ही नहीं इन सवालों में। लिखो भाई, अगर आसान सा सवाल है तो लिखो। इफ, अब मैं x की वैल्यू देता हूं, यहां दो वेरिएबल रख दिए, x इजिकल टू 4/7 एंड y इजिकल टू -11/5, देन द रेसिप्रोकल ऑफ x + y इज। ये रहा आपके सामने प्रश्न। इस प्रश्न को पहले गंभीरता से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। यदि x बराबर 4/7 और y बराबर -11/5 है तो x + y का व्युत्क्रम क्या है? देखो, रेसिप्रोकल का मतलब होता है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है, जैसे a है, a का रेसिप्रोकल हो गया 1/a, या 1/a है उसका रेसिप्रोकल हो गया a, या a/b है उसका रेसिप्रोकल हो गया b/a। आ रही बात समझ में? मतलब उसका उलट देना, पलट देना, यही रेसिप्रोकल होता है। तो अगर x + y का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x + y, है कि नहीं? x + y का रेसिप्रोकल क्या है? 1/x + y। अब बात यह है कि यहां पे तो x और y की वैल्यू आपको दे ही रखी है, तो x + y इजिकल टू होगा क्या? 4/7 -11/5। भाई 4 पंजे 20, 77/35। सीधी बात है, बड़ी संख्या पे माइनस का साइन है तो ये तो माइनस ही रहेगा। तो भाई 7 में से 0 तो 7 ही रहा, 57 आ गया माइनस का, बटे में आ गया 35। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे इसका रेसिप्रोकल बताना है, तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 35/57। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रेसिप्रोकल अगर अपन निकाल रहे हैं तो नेगेटिव साइन तो एज इट इज वही रहेगा, नेगेटिव नहीं बदलेगा। रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं गौर से? रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता। साइन चेंज होता है आपके एडिटिव इनवर्स में। एडिटिव इनवर्स, यहां पर आपका साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस, और माइनस है तो उसका एडिटिव इनवर्स ए। इसको क्या बोलते हैं? योज्य प्रतिलोम, है ना भाई? एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको नंबर सिस्टम में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है अगर ए है तो उसका हो जाएगा 1/a, और अगर 1/a है तो उसका हो जाएगा ए। ठीक है, डन है। ठीक है भाई, एक और ऐसा ही प्रश्न लिखिए, सिंपल है, आसान है, आसान ही लग रहा होगा आपको तो। इफ a इजिकल टू 7/9 एंड b इजिकल टू 5/13, 5/13, देन द वैल्यू ऑफ a इनवर्स प्लस b इनवर्स मल्टीप्लाई a प्लस b का इनवर्स इज। करिए इस प्रश्न। पेपर 2 की क्लास है। हाँ भाई, पेपर 2 की क्लास है। ये सवाल क्यों कर रहे हो? तो पेपर 2 में तुम्हारी क्लास चल रही है तो पेपर 2 की क्लास होगी ना। अब तो क्लासेस सेपरेट हो गई हैं, पेपर 1 की अलग है, पेपर 2 की अलग है। ये सवाल क्यों, ऐसे सवाल क्यों मत करो भाई, मुझे आंसर चाहिए। कोशिश करें सवाल का उत्तर निकालने की। बताइए। जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़े अपन। हम्म 117/35। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको इसे देखना होगा a माइनस का और प्लस b इनवर्स। भाई कोई भी नंबर हो अगर उस पर नेगेटिव पावर है उसका मतलब क्या है? 1/n। अगर इसके ऊपर नेगेटिव पावर होती तो उसका मतलब क्या हो जाता? 1।
एन। आ रही है बात समझ में? उल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1/a प्लस 1/b। हाँ या ना, ये सुन लो, ये तो इस तरीके से हो गया मल्टीप्लाई a प्लस बी का ही पूरा इनवर्स, इसका मतलब इंटू 1/a प्लस बी। क्या कोई दिक्कत है? जब आपने ऐसे सॉल्व किया तो देखो ऊपर आ गया a प्लस बी अपॉन ए बी, तो a प्लस बी अपॉन में आया इंटू ए बी, 1/a प्लस बी। क्या हुआ, a प्लस बी से a प्लस बी कट हो गया, यहां क्या बच रहा है, 1/ab। बस भाई, सवाल के नाम पे क्या सीटेट ने आपसे पूछा, कुछ भी नहीं। ए बी की वैल्यू निकालो, 7/9 इंटू 5/13, 7 पंजे 35, 13 नम्बे 117, और मुझे वैल्यू निकालनी है 1/ab की। तो भाई उल्टा कर दो इसको, 117/35, यही सवाल का उत्तर है। हाँ या ना भाई? ठीक है, 117/35 हर बच्चे का सही उत्तर आना चाहिए। अब जैसे ये सवाल देखे, ये तो आपको बिल्कुल आसान से भी आसान सवाल लगे। वेरिएबल की केवल वैल्यू थी, उसको पुट करके उसको प्रॉपर कैलकुलेट करना था और कुछ नहीं था। यहां तो ना तो कुछ पढ़ने की जरूरत थी, ना ही हमें कुछ पढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि इतना गणित तो आपको आता है, इतना तो आपको पढ़ा लिखा आप हो, ठीक है भाई, हम मान के चलते इतना तो आपको आता होगा। अगर हम बेसिक बात करें, सीधे फॉर्मूले की बात करें, तो भाई अब स्टार्ट करिए फॉर्मूले लिखना, जिस पर बेस्ड सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। सबसे पहले एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जरा मुझे मित्र बता दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? आप बोलोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो 2ab होता है एक्स्ट्रा, हाँ देख पा रहे हो तुम, अलग से जो एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? अरे कहां से क्या आया, यहीं से आया। बेसिक तो आता है ना समझ में। दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये 2ab कहां से आया, है ना? करते हैं ना ऐसे, ज्ञानी है, व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा तुमने, सुना भी होगा किसी से, एक्स्ट्रा 2ab। अरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, सीधी बात है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो क्या हुआ, a स्क्वायर। एक बार मल्टीप्लाई दूसरे के साथ किया तो प्लस ए बी। एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ प्लस ए बी, और एक बार इसके साथ हुआ तो प्लस बी स्क्वायर। ऐसे बनते हैं फॉर्मूले, ठीक है? यहां से आया ये ए बी एक्स्ट्रा। अब इन दोनों फॉर्मूलों को जरा ध्यान से देखो, इन दोनों फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो। आप बोलोगे सर यहां पे मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, यहां भी मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। अगर इस प्रश्न से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू में निकालूं, मतलब इस फॉर्मूले से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू में निकालूं, तो मुझे पता चल रहा है 2ab को अगर मैं उधर ले गया तो क्या ये इस तरीके से नहीं बन सकता रिलेशन, -2ab। और अगर इस फॉर्मूले को मैं देखूं, यहां से अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, तो ये क्या हो रहा है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ या ना भाई, बताओ मुझे, कोई दिक्कत परेशानी है ना भाई? डन है, ओके। अब देखो, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों की मदद से हम कुछ फॉर्मूलों को बनाने की कोशिश करेंगे। आपसे अगर मैं बोलूंगे भाई अगर हम इन दोनों को ही आपस में जोड़ दें, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ दूं, तो मैं एक तीसरा फॉर्मूला बता सकता हूं, है कि नहीं? जब ये आपस में जुड़ेंगे तो 2ab से प्लस 2ab से माइनस 2ab कट हो जाएगा, और ये ए स्क्वायर भी 2 बार आएगा, बी स्क्वायर भी 2 बार आएगा। तो मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। याद रखिएगा इसको गौर से। अगर मैं एक काम करूं, इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, याद रखना इन रिलेशन को, ये रिलेशन आपको काम आएंगे, आपसे फॉर्मूले पे सवाल हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। डन है, ठीक है भाई। पांचवा एक फॉर्मूला है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। लिख लीजिएगा भाई इन फॉर्मूलों को, बड़े काम के हैं ये। अब आते हैं छठे फॉर्मूले पे। फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, अगर यहां पे मैं 3ab का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहां पे इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दूं, तो एक फॉर्मूला और बन सकता है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए क्यूब, आपने ऐसे भी देखा होगा इसको लिखा हुआ, 3a² b प्लस 3ab² और प्लस b क्यूब, हाँ या ना, ये सुनो, अगर मैं 3ab का मल्टीप्लाई इनके अंदर कर देता हूं तो, ठीक है, हाँ या ना, ये सुनो, ओके। अब यहां से एक रिलेशन देखो, मुझे a क्यूब प्लस b क्यूब नजर आ रहा है, तो अगर मैं यहां से a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो वो रिलेशन क्या बनेगा, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस b। जो मैं रेड से लिख रहा हूं ना, इस पर डायरेक्ट सवाल आएंगे। एक और फॉर्मूला लिखिए, सातवां फॉर्मूला है a माइनस b का होल क्यूब। सातवां आपका फॉर्मूला है a माइनस b का होल क्यूब। क्या होता है भाई बताओ, आप बोलोगे सर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। फॉर्मूला a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, ये रहा आपके सामने, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। यहां माइनस 3ab का मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिखा जाता है, ओके। अगर इसी से मैं एक और रिलेशन बना दूं तो क्या हो जाएगा भाई, a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू अगर मैंने यहां से निकाली तो वो निकली a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b, ठीक है। चलो अब मैं प्रश्न लिखाना शुरू करता हूं, अभी एक दो टाइप के और फॉर्मूले बचे हैं उनको भी हम लिखाएंगे। चलो अब इस रिलेशन पे सवालों को लिखना शुरू करो। आई होप आपने इनको लिख लिया होगा, इन फॉर्मूलेस को। लिखेगा, प्रश्न ये रहा, इफ a प्लस b इज इक्वल टू 7 एंड ab इज इक्वल टू 12, देन द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² इज। चलिए बताइए। देखें भाई कितना बच्चा इस सवाल को सॉल्व कर सकता है। आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद है तो आप, पेपर का सवाल है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसको अच्छे से देख लो। यहां से प्रश्न आएगा एग्जाम में, अगर a प्लस बी 7 के बराबर, a इंटू बी 12 के बराबर, तो a² प्लस b² की वैल्यू बताओ। फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर करें तो फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। और यहीं से मैंने बोला कि यहीं से एक रिलेशन निकलता है, और रिलेशन क्या है, यहां से अगर a² प्लस b² की वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ या ना। अगर भाई इसमें वैल्यू ही पुट कर देनी है, a प्लस बी 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, ए बी की जगह लिख दिया 12, तो 49 माइनस 24, सवाल का ये रहा उत्तर 25। तो a² प्लस b² की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, हाँ या ना। डन है भाई, बेसिक से किया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया। दूसरा तरीका यह है कि यहां पे आपके सामने वेरिएबल हैं, और वेरिएबल क्या है, ए और बी। ए और बी वेरिएबल है, इनकी कुछ वैल्यू होगी, तो यहां से क्या कर सकते हैं आप, वैल्यू पुट करके देख सकते हो। आप वैल्यू पुटिंग मेथड अपनाइए, वैल्यू पुट करके कोशिश करिए कि आप इसे सेटिस्फाई कर पाए, ये प्रॉपर वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई हो रहा हो। जैसे यहां पे दिया a प्लस बी इज इक्वल टू 7 और दिया a इंटू बी इज इक्वल टू 12। इसका मतलब कोई दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूं सर 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। आ रही है बात समझ में, यही है, इन्हीं को मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। तो आप बोलोगे सर अगर मैं इनको ऐड कर लूं तो मेरा 7 आना चाहिए। 6 और 2 कितना आएगा, 8, नहीं हो सकता। 12 और 1 13, नहीं हो सकता। 3 और 4 7, ये है सही। तो सेटिस्फाई हो गया, ए और बी की वैल्यू, किसी की ए मान लो, किसी की 3 मानो, किसी की, आपके सामने ए और बी है, अगर आप इसे 3 मानोगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसे 4 मानोगे तो ये 3 हो जाएगा। आपसे पूछा a² प्लस b², a² हो गया 9, b² हो गया 16, 16 और 9 आंसर आ गया 25। आप तो डायरेक्ट भी बता सकते थे, बोलो है कि नहीं। लिखें अगला प्रश्न।
लिखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 20 एंड p इंटू क्यू इज इक्वल टू 10, और आपसे पूछा गया देन द वैल्यू ऑफ p अपॉन क्यू प्लस q अपॉन p। चल बोलो। क्या बात है, गाने सुनते हुए मैथ किया करो भाई। मस्त बढ़िया गाने लगा दिए। दिल टूटने वाला सॉन्ग मत लगाना, बढ़िया रोमांटिक सॉन्ग लगा दो, कुछ भी लगा दो, जो तुम्हें पसंद हो लगा दो। बैठ जाओ किताब लेके। बोलो बोलो, आंसर बताओ, जल्दी बताओ। क्लास को 5 स्टार दे दिया, थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। और क्या, देखो आपको पसंद आनी चाहिए, पढ़ने में मजा आना चाहिए, तो कोई फायदा है। हाँ भाई बिल्कुल 5 स्टार दे डालो, दे डालो लाइन से सबको, सारी क्लासेस। आंसर बताइए। देखो ये सवाल बड़ा पेचीदा है, यहां पे तुमने अगर शॉर्ट ट्रिक वगैरह लगाई, दिमाग लगाया, तो बस फंस जाओगे। देखो पी अपॉन क्यू और क्यू अपॉन पी है, तो पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन पी है, तो ये क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा क्या, पी इंटू क्यू। तो पी इंटू क्यू की वैल्यू तो वैसे ही दे रखी है 10। फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, ये पी प्लस क्यू है ना, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू, यही तो होगा फॉर्मूला है। और वैल्यू पुट कर दी, तो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर 220 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10, 400 माइनस 20, 380 आ गया। ये 380 वैल्यू किसकी आई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की, यहां वैल्यू पुट कर दो, 380 बटे पी क्यू की कितनी है 10, उत्तर निकल के आ गया 38। यही सवाल का उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, अगर आप एक बात बताओ, यहां पे पी और क्यू वेरिएबल है और इनकी वैल्यू पुट करने बैठोगे ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, परेशान हो जाओगे, फंस जाओगे। आप मुझे खुद बताओ, करके देख लो। आपसे कहा गया है पी प्लस क्यू कितना आना चाहिए 20, और पी इंटू क्यू कितना आना चाहिए 10, आपका माथा खराब हो गया। दोनों को जोड़ने पे 20 आना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। यहां पे वैल्यू पुट करने में हालत खराब हो जानी है, नहीं होगा, वैल्यू पुटिंग मेथड इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेपरेट वैल्यू नहीं बता सकते। बताओ, ठीक है, बोलो भाई। बच्चा कह रहा है सर सेपरेट वैल्यू बताओ, सेपरेट वैल्यू कैसे बता सकते हैं, कोई और तरीका है क्या। हाँ भाई एक तरीका है, अगर आपके पास में ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, आप उसे और कैसे लिख सकते हो, आप ये कह सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इन दोनों को भी याद कर लेना, इसको भी और इसको भी। बेसिक से करने बैठे तो पागल हो जाओगे, वैल्यू नहीं निकलेगी। आप बोलोगे सर p प्लस क्यू की वैल्यू दे रखी है 20, और मैं p माइनस क्यू की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो p माइनस क्यू की वैल्यू अगर निकालनी है तो देखो क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, मतलब 400 माइनस 4ab, 4 इंटू ए बी कितना था 10, तो ये कितना आ गया 360। अब बताना जरा p माइनस क्यू इजिकल टू कितना आ गया 360, हो गया मूड खराब। तो p माइनस क्यू इजिकल टू 6√10 आया भाई, तो p माइनस क्यू इजिकल टू 6√10। आपका माथा खराब हो गया, आप बोलोगे सर फट जाएगा सर हमारा, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ये 20 और ये हो गया p माइनस क्यू 6√10, क्यू से क्यू कट किया, 2p इज इक्वल टू 6√10 प्लस 20, निकालते रह जाओगे, वैल्यू नहीं निकलेगी। समझ पा रहे हो, तो नहीं करना भाई ऐसे सवाल, जब आराम से सॉल्व हो रहा है तो आराम से करो भाई, ऐसे तो करते ही रह जाओगे भाई। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 3√10 प्लस 10। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, अगला प्रश्न लिखो। जो पूछा गया है आपके सीटेट में, हम उसी से करेंगे, उसी तरीके को अपनाएंगे, उन्हीं सवालों को करेंगे। जैसे एक सवाल लिखिए, ये आपके सीटेट का प्रश्न है। सीटेट ने आपसे पूछा कि यदि इफ a प्लस बी इज इक्वल टू, आपको वैल्यू दे रखी है 5, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको 13, तो आपसे पूछा गया देन फाइंड
द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। करिए, यदि ए प्लस बी की वैल्यू है 5 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 13, तो ए माइनस बी का मान ज्ञात करें। करें भाई करें। चलो, अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ए माइनस बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो, बेसिक से करो, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से सवाल को हम करेंगे। आपको पता है सर, एक फॉर्मूला भी लिखाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यही था फॉर्मूला। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? जिससे अपन ए बी की वैल्यू निकाल लें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया 13, ये कितना हो गया भाई? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab। तो 2ab इज इक्वल टू क्या हो गया? 25 में से 13 गए, 12 बचा, ab इज इक्वल टू 6 आ गया। अब मुझे क्या करना है भाई? a माइनस बी का मुझे वैल्यू निकालनी है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बोलो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस 2 इंटू ए बी की जगह रखेंगे 6, तो कितना आ गया? 1। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। यही रहा आपका आंसर। आप बोलोगे नहीं सर, आपने एक फॉर्मूला लिखाया था, आपने एक फॉर्मूला लिखाया था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर दें सर, तो भी तो आ जाएगा। हम कह रहे हैं करो भाई, मना तो ना करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह रख दो 13, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 26 में से 25 चले गए तो ए माइनस 1 आया और ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। लो भाई, ठीक है, कर लोगे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, ऐसे करो वैसे करो, आंसर निकालो। क्या हम यहां पे डायरेक्ट इसको कर सकते हैं वैल्यू पुट करके? आप बोलोगे सर वैल्यू पुटिंग करके देख लेते हैं, क्या पता सेटिस्फाई हो जाए। आपसे बोला गया ए प्लस बी बराबर कितना है? 5, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है? 13। तो आपने अपनी खोपड़ी चलाई, आपने कहा सर 13 बनाना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हमारे सामने स्क्वायर है क्या? 4, 9, 16, 25, 36, यही होते हैं स्क्वायर। 13 तो बनेगा 4 और 9 के स्क्वायर से। तो आप बोलोगे सर एक को मान लेते हैं 3, एक को मान लेते हैं 2, एक को मान लेते हैं 3, एक को 2 मान लेते हैं। तो भाई इसको मैंने मान लिया 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो हम बोले भाई 3 प्लस 2, और आपसे बोला a माइनस बी, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 1। सेटिस्फाई होना चाहिए। लिखिए भाई, मजा आया? मजा आया तो एक सवाल और लिखो। लो भाई, आपके सीटेट ने आपसे क्या पूछ लिया? ये रहा अगला प्रश्न। इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 7 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29, देन द वैल्यू ऑफ a अपॉन 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b इज। करें। बच्चा कह रहा है सर जरूरी नहीं है +1 होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जरूरी नहीं है +1 होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ये अंडर रूट किसी भी नंबर पे आता है, अंडर रूट 1 का मतलब होता है प्लस माइनस 1। यहां आंसर +1 भी है और -1 भी है, दोनों आंसर है आपके। -1 भी होगा, +1 भी होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अंडर रूट, जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मतलब हो गया +-2। हर बच्चे ने पढ़ा ये। अंडर रूट 9 का मतलब क्या हुआ? +-3। ओके भाई, क्लियर है? तो सवाल का उत्तर माइनस में भी आ सकता है, -1 भी है, +1 भी है। आइए इस प्रश्न को देखें। ये रहा आपके सामने प्रश्न। इसकी हिंदी लिखाने की जरूरत तो नहीं है, समझ जाओगे कि हिंदी में लिखा है। आइए, अब ये रहा सवाल। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन बी। तो अगर सीधी बात है, मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो रहा है? b माइनस ए अपॉन ए बी, या मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मैं कह सकता हूं a माइनस बी अपॉन ए बी। हाँ या ना? तो मुझे यहां a माइनस बी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और ए बी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए।
अगर मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है? लो भाई, ए माइनस बी की वैल्यू तो है, ए बी की निकालनी है। होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस भाई, ए माइनस बी, 7 का स्क्वायर हो गया 49। मैं लिख देता हूं भाई, 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे, 29 माइनस 2ab। 49 में से 29 चले गए, कितना बचा, 20 बचा, माइनस 2ab। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 20/2। ए बी इज इक्वल टू -10। बोलो, ये हम ठीक है, बस भाई वैल्यू पुट कर दो। कौन रोक रिया है तुमको? -7/-10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7/10 इस सवाल का उत्तर है। जिस जिसका आ रहा है उसको बधाई, और जिसका नहीं आ रहा वो समझे कि भाई क्यों नहीं आ रहा। हम यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? क्या हम कोई वैल्यू पुट करके इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं? लगाओ दिमाग। a माइनस बी इज इक्वल टू 7 है, और वहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29 है। भाई हमारे पास में स्क्वायर हैं कौन कौन से? 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, इसी तरीके से तो हैं। तो इसका मतलब 29 कैसे बनेगा? आप बोलोगे सर 25 और 4 को जोड़ने पे 29 आ रहा है। 25 और 4 को जोड़ने पे 29 आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। वैल्यू पुट करें तो कैसे करें, क्या करें? आप बोलोगे सर ए को मान लेते हैं, यहां पे ए और बी की वैल्यू पुट करें, तो मैं बोल रहा हूं भाई ए को मान लो 2 और बी को मान लो -5, या ए को मान लो 5 और बी को मान लो -2। ठीक है, अगर ए को मैंने 2 माना तो बी को -5 मान लो। क्यों? क्योंकि यहां वैल्यू पुट करने से 7 आना चाहिए, और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 और 5 7 हो जाएगा। अगर ए की जगह मैंने 5 रखा तो -2 इंटू माइनस 2, 5 और 2 7 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर तो वैसे ही प्लस हो जाना है। मुझे वैल्यू निकालनी है 1/a माइनस 1/b की। तो चाहे मैं ए की जगह 2 रख दूं, बी की जगह -5 रख दूं, ये होगा 1/2 प्लस 1/5। कुछ भी कर लो, चाहे वैल्यू ये रख दो, चाहे वैल्यू ये रखो, होना यही है। इसका आंसर आ जाएगा 7/10। यही आपके सवाल का उत्तर है। डन भाई, ओके। अगला सवाल लिखिएगा। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29, करना भाई इसे सॉल्व। देन द वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b इज, लो भाई बताओ, 1/a प्लस 1/b की वैल्यू बताइए। 1/a प्लस 1/b क्या हो जाएगा भाई? अभी हमने समझा 1/a प्लस 1/b की वैल्यू क्या होगी। सीधी बात है, ये a प्लस बी अपॉन ए बी। तो मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है। सीधी बात है, फॉर्मूला यही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab, प्लस है ना। करो, a प्लस बी की जगह 3 रखा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 29 और प्लस 2ab। ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, आप बोलोगे सर -10, यहां भी -10 आ रहा है। बोलो, बस वैल्यू क्या निकालनी है, आंसर आ जाएगा 3/-10 -3/10। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, डन। चलो, वैल्यू पुट करना चाहो तो वैल्यू पुट करके देख सकते हो, आप वैल्यू भी पुट कर दीजिए। रखिए वैल्यू, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 29। आप बोलोगे सर 29 अभी पता है सर, 25 और 4 मतलब 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब कैसे भी करके इनकी वैल्यू पुट करो। यहां पे कितना आना चाहिए, तो मैंने बोला सर ए और बी की जगह वैल्यू पुट करते हैं। बी को मानते हैं -2 और ए को मानते हैं 5, तो 5 में से 2 चला गया, 3 आ जाएगा। और हमें वैल्यू निकालनी है 1/a प्लस 1/b की, तो 1/5 माइनस 1/2, आंसर आ गया -3/10। ये रहा उत्तर। डन। अगला प्रश्न लिखिए। if x plus y is equal to 3 and x square plus y square is equal to 89, then the
वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y, बताओ, करो। रिकॉर्डेड क्लास है क्या सर? नहीं बेटे, गाना क्या बता देता हूँ, राहों में उनसे। नहीं बेटे, हम जिंदा हैं, तुम भी जिंदा हो, हम भी जिंदा है। हिंदी की क्लास है आपकी, चलो भाई हिंदी की क्लास ले लो। वैल्यू पुट करना चाहो या डायरेक्ट करना चाहो वैसे कर लो। 1/x प्लस 1/y क्या होगा भाई? x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, निकाल भी लेंगे भाई। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू, या चलो इसको छोड़ दो, सीधे ए प्लस बी का ही फॉर्मूला लिखो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ आ गया 9, 89 प्लस 2xy, ये इधर चला जाएगा 80, 2 से काटोगे 80 को तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई -40। तो आंसर क्या आ गया? -3/40। वैल्यू पुट करके करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करके करोगे तो भी सवाल को आप कर लोगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। x प्लस वाई इजिकल टू 3 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 89 है। साफ पता चल रहा है 81 प्लस 9, 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। नहीं यार, ये तो नहीं होगा, ऐसे कैसे हो गया ये? आप बोलोगे सर 64 और 25, 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, अब ठीक है। चलो भाई हिंदी की क्लास लो, वैल्यू पुट करके देख लेना एक्स वाई की जगह पे, इसका मतलब एक्स को मानो 8 और वाई को मानो -5, बस भाई अब हो जाएगा। एक्स हो जाएगा 8, वाई हो जाएगा -5, 1/x प्लस 1/y की वैल्यू निकालनी है, मतलब 1/8 माइनस 1/5, आंसर आ गया -3/40। यही सवाल का उत्तर है, ठीक है। चलो कल अपन यहीं से करेंगे सवाल को। बाय, थैंक यू।